बेतिया राज्य की 24,000 एकड़ जमीन जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके ऊपर अब बिहार सरकार का कब्जा होगा, क्योंकि अवैध तरीके से उस पे कई सारे लोग जो है वो कब्जा जमा के बैठे हैं। अब सरकार कह रही है कि भाई साहब ये नहीं चलने वाला। सम्राट चौधरी के कैबिनेट में बैठ के फैसला लिया जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी तो अपना जमीन है, और जो अपना जमीन है वो तो अपना जमीन है। सम्राट चौधरी तो वो शख्स हैं जो भाई साहब ज्यादा मतलब किसी को कुछ थोड़ा भी नहीं देते। मतलब आपने देखा होगा, अपराधियों को थोड़ा छूट नहीं दे रहे हैं। 24,000 एकड़ जमीन जो है वो ऐसे ही अवैध लोगों को दे देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई साहब बेतिया राज की जो भी जमीन है उसके ऊपर अब बिहार सरकार का कब्जा होगा, ना ही किसी अवैध लोगों का कब्जा होगा और ना ही किसी दूसरे का। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बेतिया राज, सबको पता है कि भाई साहब बेतिया राज के पास कितनी जमीन थी, बेतिया राज किस तरीके से जो है वो काम करता था। आपको ये भी पता है कि जब से जमींदारी प्रथा खत्म हुई और बेतिया राज जो जब से कोरट हो गया, उसके बाद से उसकी जमीन जत्र तत्र सर्वत्र है तो, लेकिन वो कहा जाता है ना, उसका एकीकरण नहीं हो पाया, उसको एक साथ नहीं रखा जा पाया है, सजो के नहीं रखा जा पाया है, और अवैध तरीके से कई सारे लोगों ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया है। अभी अगर बेतिया में ही बात की जाए तो लगभग 250 परिवारों को नोटिस भेजा गया है सम्राट चौधरी के द्वारा कि चलिए भाई साहब जमीन खाली खाली कीजिए, क्योंकि इन घरों के ऊपर जो है वो बुलडोजर चलने वाला है। जो लोग बेतिया राज के जमीन में अपना घर बनाए हैं उनका घर टूटेगा। हमारे यहाँ एक कहा भी जाता है कि अगर सरकारी जमीन है तो आज नहीं तो कल वो सरकारी जमीन है, और सरकार जब चाहे वो तब आपसे छीन सकती है। और अभी नजर बेतिया राज के ऊपर, बेतिया के राज के आसपास जो है 250 लोगों ने अवैध कब्जा करके जिन्होंने घर बनाया, उनका घर खाली करवाना और घर तोड़ना है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि बिहार कैबिनेट ने बेतिया राज की अवैध कब्जे वाली जमीन को जब्त करने के लिए तैयार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिलने के बाद बेतिया राज्य की जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व जो है वो कायम होने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो दोनों को मिला दिया जाए तो 24,000 एकड़ जमीन जो है वो बेतिया राज का है। और बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर इतनी जमीनें हैं तो भाई साहब उसका एकीकरण करना जरूरी है। उधर अगर देखा जाए तो वाराणसी स्थित 3.159 हेक्टेयर जमीन पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग हेलीपोर्ट बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है, और इसका स्वामित्व बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन ही रहेगा। मतलब एयरपोर्ट जो है वो बनेगा वाराणसी में, और उसके ऊपर स्वामित्व की अगर बात की जाए तो वो होगा बिहार सरकार का। भाई साहब हमारे पास ये सारी चीजें हैं, और अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो हम काहे के लिए किसी और के पास जाएं और झोली फैलाएं। देख लीजिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी बिहार सरकार की आवश्यकता पड़ रही है। और जैसे ही सम्राट चौधरी ने मतलब ये कार्यभार संभाला, मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद से बुलडोजर गरजे हैं साहब। मतलब सिर्फ चले नहीं है, गरजे हैं, तोड़े गए हैं, वो अवैध निर्माण गिराए गए हैं जो जगह जगह पे देखने को मिला है। और अब स्थिति ये है कि उन 24,000 एकड़ भूमि के ऊपर बिहार सरकार अपना कब्जा करने जा रही है, और इसको लेके जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। आरा के मौजा धनपुरा में नवीन केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 एकड़ गैर मजरुआ जमीन एवं मुंगेर जिला के हवेली खगौरपुर के मौजा मझगाय में 12.16 एकड़ जमीन खड़गपुर तारापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए देने का प्रस्ताव भी मंजूरी में दे दिया गया। मतलब बोला गया कि भाई साहब इसके ऊपर सरकारी निर्माण होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई कब्जा जमा के बैठ जाएगा। और इसको लेके तमाम तरीके से मंजूरी भी दे दी गई है कि भाई साहब चलिए ये तो बेतिया राज की जमीन है ना, तो यहाँ पे सरकारी काम होना चाहिए, यहाँ पे सड़क बना दो, विद्यालय बना दो, एयरपोर्ट बना दो। इस तरीके का काम जो है वो शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने एक्शन लेते हुए ये बता दिया है कि भाई साहब अवैध तरीके से जिन्होंने भी घर बनाया है, आज जो घर बना के रह रहे हैं, वो तत्काल घर खाली कर दे, वरना बुलडोजर है हमारे पास। और इतना पेट्रोल भी आ जाता है ईरान से कि भाई आपके ऊपर जो है वो बुलडोजर चला दिया जाए और घर को तोड़ दिया जाए। इस एक्शन के बाद वो लोग जो अवैध तरीके से बेतिया राज के जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, उन लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सोचना ये है कि वो लोग करेंगे क्या। हालांकि इधर 24,000 एकड़ भूमि के ऊपर कब्जा करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है,
कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।